नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय कीमतवेरी अपने वस्तु संस्था की ओर से आप सभी सनातनी को पुनः नवरात्रि शारदीय नवरात्रि के अंतर्गत छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा का विशेष जानकारी में प्रस्तुत करता हूँ। तो आइए माँ कात्यायनी के विषय में कुछ चर्चा करते हैं। माँ कात्यायनी को नवरात्रि के छठे दिन पूजा की जाती है और उनका नाम ऐसा कात्यायनी क्यों पड़ा। नाम उनका कात्यायनी इसलिए पड़ा कात्यायन ऋषि जो कत्त गोत्र में उत्पन्न कात्यायन ऋषि अपने यहाँ पुत्री के रूप में माँ का जन्म लेने के लिए माँ का कठोर तपस्या किया। माँ पारंबा की उन्होंने माँ दुर्गा की अत्यंत कठोर तपस्या किया। उसके फलस्वरूप उनके यहाँ पुत्री के रूप में माँ ने जन्म लिया, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी एक समय की बात है। प्राचीन हमारे ग्रंथों में यह उल्लेख है, स्वर्ग में वरुण, इंद्र, अग्नि इत्यादि देवताओं को शुंभ ऋषि ने युद्ध के द्वारा बंधक बना लिया था। तो माँ कात्यायनी ने उनसे घोर युद्ध करके उनको पराजित किया और देवताओं को उससे विमुक्त किया। यही नहीं, महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है, क्योंकि अंत में माँ ने महिषासुर का भी वध किया है, इसलिए महिषासुर मर्दिनी भी माँ कात्यायनी को कहा जाता है। माँ कात्यायनी की पूजा करने वाला उपासक जो भक्त होता है, उसके अंतर आत्मा में आत्मविश्वास का बल बढ़ता है। शत्रुनाशक उनके आसपास या उनके शरीर में जो शत्रुनाशक जैसे आलस, निद्रा, नकारात्मक जो मन में उपस्थित होता है या अन्य उनके नेगेटिविटी जो होती है, उन दुष्टों का संहार माँ करती है। क्योंकि हम सभी माँ के पुत्र हैं। माँ कात्यायनी को ऐसा कहा जाता है कि हम सभी जगत के जितने भी जीव हैं सभी माँ के स्वरूप में हैं। माँ हम सब में है। हम सारा संसार माँमय है। जड़ चेतन यहाँ तक कि स्थावर और जंगम में भी माँ का अंश निहित है। जिस प्रकार ईश्वर परमपिता परमेश्वर आत्म स्वरूप सभी के अंतरात्मा में जीव के रूप में है, वैसे ही शक्ति स्वरूप में माँ हम सब में है। इसलिए यह निस्संदेह हमें जानना चाहिए कि सभी जीवात्मा में माँ शक्ति स्वरूप है, तभी हमारा शरीर से कोई क्रिया संभव होता है। अब माँ का भोग लगाने का जो विशेष है, पीले रंग के फल, फूल, मिठाई, पीला वस्त्र और विशेषकर शहद के भोग लगाना रुचिकर है माँ के लिए। शहद सब कुछ नित्य पूजन पाठ करने के उपरांत विशेष रूप से अलग से शहद जरूर अवश्य माँ को अर्पण करें। इससे हमें काफी बहुत लाभप्रद होगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के निमित्त हम सभी माँ को कात्यायनी रूप में मनाते हैं। और एक और इसमें विशेष जानकारी यह है कि ब्रज रानी भी उनको कहा गया है। जितने ब्रज की जो गोपियाँ हैं, इन्हीं कात्यायनी माता की उपासना करके और कृष्ण भगवान की भक्ति की और पति रूप में उनको प्राप्त की, इसलिए उन्हें ब्रज रानी भी कहा जाता है। और प्राचीन ऐसी आज भी वृंदावन में प्राचीन मंदिर एक है माँ कात्यायनी का, जो एक पीठ कहा जाता है माँ का। तो इस प्रकार से कात्यायनी माँ सिंह पर सवार होकर आती हैं और स्वर्ण रूपी उनका दैदीप्यमान चमक है। माँ कात्यायनी की विशेषता यह है कि उसको उपासना करने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके विवाह में बाधाएं आती हैं। जो कन्याएं अविवाहित हैं, उनके गुरु कमजोर हैं, वो अपने विवाह के निमित्त भी माँ कात्यायनी की उपासना करते हैं। एक मंत्र है जो 41,000 मंत्र जाप कर ले और उनकी आहुति महुआ, खील, शहद इत्यादि से जो करे, निश्चित रूप से उनके विवाह अवश्य हो सकता है। उनके जो बाधाएं हैं वो दूर हो सकती है। मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिनी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस प्रकार से इस मंत्र का 41,000 जाप जो कन्याएं करती हैं, उनके गुरु प्रबल होते हैं और विवाह के योग शीघ्र बन जाते हैं। और इनका जो औषधि है माँ का, वह है माचिका। माचिका नामक जो औषधि है, इसका सेवन करने से गले संबंधित पीत, वात, कफ इत्यादि ये दूर होते हैं। और जो स्वर साधना करने वाले उपासक हैं, संगीत इत्यादि गाने वाले
या जो भी गले का जिसको विशेष उपयोग रहता है अपने जीवन में, उन्हें इस औषधि का उपयोग करना अवश्य चाहिए, जिससे उन्हें लाभप्रद मिलता है। तो इसी के साथ संक्षिप्त जानकारी देते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ, और मैं अगले वीडियो में और प्रश्न की जिज्ञासा रखता हूँ कि आप हमें कुछ प्रश्न करें, हम फिर आपके सामने प्रस्तुत हों। पुनः से सभी को जय माता दी।